किसी को कैंसर डायग्नोस हो गया, परिवार में किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तब हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है उसे स्ट्रेस कहते हैं। मगर जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेस का रिस्पॉन्स तभी एक्टिवेट हो जब लाइफ में रियल स्ट्रेस हो। कई बार हमारी बॉडी हमारी डे टू डे लाइफ की नॉर्मल चीजें जिन्हें हम नॉर्मल मानते हैं उसमें भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देती हैं। क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं होता तो हम इनको नॉर्मल समझते हैं, लेकिन हम पूरा दिन एक स्ट्रेस की कंडीशन से गुजरते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक्चुअल में ये स्ट्रेस क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहीं क्रॉनिक स्ट्रेस में तो नहीं। हम 10 सवालों की भी बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें बॉडी अपना स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड रखती है और हम स्ट्रेस फ्री कैसे रह सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि आप भी अपनी लाइफ में क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। हम 10 सवालों की बात करेंगे जिनका जवाब देने से आपको पता चलेगा कि आपको भी स्ट्रेस है या नहीं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा। चलिए समझते हैं कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जिसका ये पर्पस है कि हमारे शरीर को किसी टफ से टफ सिचुएशन में बचा के रखना, जिंदा रखना। तो जब भी हमारे शरीर या दिमाग में कोई भी थ्रेट, प्रेशर या ऐसा कुछ फील होता है कि शरीर को या दिमाग को खतरा है, तो बॉडी ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देती है ताकि शरीर को और दिमाग को बचाया जा सके और इस टफ सिचुएशन में सरवाइव किया जा सके। तो इस रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है तो बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल, जिसका आप नाम सुनते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये हार्मोन आपको अलर्ट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, आपकी एबिलिटी बढ़ाते हैं, आपका फोकस बढ़ाते हैं, आपकी मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं ताकि आप उस सिचुएशन को सरवाइव कर सके। और इस रिस्पॉन्स का होना मस्ट है, तभी हम सब जीवित रह सकते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लीजिए आप खड़े और आपके सामने अचानक बिल्डिंग गिरने लगे, तो आप बहुत तेज भागने लगेंगे तुरंत, और आप अपनी नॉर्मल एबिलिटी से फास्ट भागने लगेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी ने परसीव किया कि आसपास डेंजर है, खतरा है, जान जा सकती है, तो उसने ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट किया, ये हार्मोन्स रिलीज हुए और आप अपनी नॉर्मल कैपेसिटी के बियॉन्ड परफॉर्म करने लगे। तो ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। जब स्ट्रेस एक इतना अच्छा रिस्पॉन्स है तो हमें प्रॉब्लम क्या है कि हम स्ट्रेस फ्री रहो की बात करते हैं। हमें प्रॉब्लम ये है कि ये रिस्पॉन्स शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर क्रॉनिकली ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो आप परेशान, थके हुए, इरिटेटेड और लो एनर्जी फील करते रहेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी डिजाइंड ही नहीं है इस रिस्पॉन्स को लंबे समय तक एक्टिवेटेड रखने में। अब बात ये भी आती है कि जब आसपास में कोई रियल स्ट्रेस ही नहीं है तो बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स को लगातार क्यों एक्टिवेटेड रखे। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा दिमाग है और जो हमारा शरीर है वो रियल डेंजर यानी रियल स्ट्रेस और वो चीजें जो उसको स्ट्रेस जैसी लग रही हैं में अंतर नहीं कर सकता। इसलिए हमारे लाइफ की कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बिल्कुल हो सकता है नॉर्मल हो, वो हमारे दिमाग और शरीर को स्ट्रेस जैसी लगती हैं, और ब्रेन और शरीर स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड रखता है और आप स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, थके हुए रहते हैं। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं और इनको ब्रेन और बॉडी स्ट्रेस क्यों समझती है, इसमें अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि कहीं आप भी तो लगातार क्रॉनिक स्ट्रेस से नहीं गुजर रहे। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, उनके जवाब आपको मुझको यस और नो में देने हैं। अगर 5 या उससे ज्यादा सवालों के जवाब आप यस देते हैं तो इसका मतलब है कि आप भी क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। पहला सवाल है कि रात में पूरी तरीके से आराम से सोने के बाद भी क्या सुबह आप थके हुए उठते हैं? दूसरा सवाल है, क्या आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है जो एक्चुअल में नहीं आना चाहिए? कोई भी बात हुई और आपको गुस्सा आ गया। तीसरी बात है कि अगर आपकी छुट्टी का भी दिन क्यों ना हो, आप घर में अकेले ही क्यों ना बैठे हो, लेकिन आप अपने आप को रिलैक्स फील नहीं कर पाते, लगातार आपको कुछ आपके दिमाग में चलता है और आपको कुछ अर्जेंसी सी फील होती रहती है। अगला क्वेश्चन है कि आपको बिना किसी रीजन के सिर में दर्द, सिर में भारीपन लगना, गर्दन में दर्द या शरीर में दर्द फील होता है। अगला रीजन है कि आपको अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए बार बार चाय पीने, कॉफी पीने, कुछ नमक खाने, मीठा खाने या फोन देखने का मन करता है। आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो आपको लगता है फोन देख लेते हैं, चाय पी लेते हैं रिलैक्स करने के लिए। आप अचानक से रात में सोते हुए उठ जाते हैं और जब आप उठते हैं तो भी आपके दिमाग में कुछ काम से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड या कुछ अजीब सी बातें चलती हैं जो आपको परेशान करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या आप मेंटल फॉग फील करते हो? मेंटल फॉग मतलब कि आपको
क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो, आपको अगला क्या करना है, आपको क्या चाहिए, एक कंफ्यूजन सी स्टेट जिसमें आप क्लियर डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर पा रहे हो। क्या अब आप उन चीजों में एंजॉयमेंट नहीं फील करते जिसमें आप पहले करते थे, क्योंकि आप लेथार्जिक और थका हुआ फील करते हो तो आपको कुछ और करने का मन नहीं करता। अगला, क्या आप ऑन एज जी रहे हो? ऑन एज जीने का मतलब है कि बस किसी तरीके से चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, आप रिलैक्स नहीं हो, बस कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप किसी तरीके से समहाउ मैनेज कर पा रहे हो। लास्ट क्वेश्चन है कि आपको कुछ परेशानी है, कुछ थकान है, कुछ दिक्कत है, कुछ कंफ्यूजन है, बट आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या दिक्कत है, कहाँ हेल्प लेनी चाहिए, किसकी हेल्प लेनी चाहिए, किसी भी चीज़ से आपकी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती, तो हो सकता है कि ये स्ट्रेस हो। तो ये मैंने आपको 10 सिम्टम्स बताया, अगर आपको 5 सिम्टम्स भी इसमें से हैं मतलब आप क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्यों एक्टिवेटेड है। हम जब भी स्ट्रेस की बात करते हैं और कोई पूछता है कि क्या आप स्ट्रेस में हो, तो पहले हम ये सच में नहीं समझ पाते कि हम स्ट्रेस में हैं या नहीं। चलिए मान लेते हैं कि हमें किसी तरीके से बात समझ में आ गई कि हाँ हो सकता है कि हमें स्ट्रेस है। फिर बात आती है कि तुम क्यों स्ट्रेस में हो, तो आप नहीं सोच पाओगे कि आप क्यों स्ट्रेस में हो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा ऑफिस, हमारा वर्क प्लेस, हमारी फैमिली या आसपास के लोग हैं जो मे बी हमें स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक है, हमारी हेल्थ भी ठीक है, फाइनेंसिस की भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ऑफिस का जॉब भी ठीक है, सैलरी भी ठीक है, ऐसे कुछ ऐसा कोई बड़ा नहीं हो रहा है लाइफ में कि हम कह दें कि हम स्ट्रेस में। फिर हम स्ट्रेस में क्यों हैं? तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जहां भी आपके शरीर और दिमाग को ये फील होगा कि प्रेशर आ रहा है, मुझे इस प्रेशर में सरवाइव करना पड़ेगा, मुझे इस प्रेशर से लड़ना पड़ेगा, वहां आपकी बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देगी। अब वो प्रेशर क्यों आ रहा है वो अभी हम समझेंगे। ज़रूरी नहीं कि कोई रियल स्ट्रेस आएगा तो आपको प्रेशर आएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हमारे ब्रेन और हमारे शरीर को प्रेशर फील होता है। तो पहले हम फिजिकल स्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फिजिकल बॉडी में क्या होगा तो आपकी बॉडी स्ट्रेस फील करेगी। तो फिजिकल बॉडी में कोई भी ऐसा चेंज जो आपकी बॉडी के लिए टफ होगा, उसे प्रेशराइज करेगा, उसे परेशान करेगा। जैसे रात में नींद पूरी नहीं होना, आपकी बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा। टाइम पे खाना नहीं खाना, शुगर, ब्लड शुगर का फ्लक्चुएशन होना या ब्लड शुगर लो होना, किसी भी तरीके से फीवर होना, तबीयत खराब होना, बॉडी में पेन होना, इससे भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। एक्सेसिव वर्क करना, मतलब आप डेली जितना काम करते हो आप उससे ज्यादा काम कर लोगे, ज्यादा लोड बढ़ाओगे, तो वो बॉडी के लिए एक तरीके का स्ट्रेस है। टेम्परेचर का एक्सट्रीम होना, आप बहुत गर्मी या फिर बहुत हैवी गर्म कपड़े पहन लोगे कि आपको गर्मी लगने लगी, आप बहुत ही ठंड में चले जाओगे, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन से भी बॉडी में स्ट्रेस हो जाता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, अगर आपका हाइड्रेशन एडिक्वेट नहीं है तो बॉडी के लिए स्ट्रेस है, क्योंकि बॉडी को उससे परेशानी हो रही है। और किस चीज से स्ट्रेस हो सकता है? आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव कैफीन, टी, कॉफी या फिर स्मोक करोगे, अल्कोहल कंज्यूम करोगे, ये सारी चीजें एक्सेस में होने की वजह से टॉक्सिक हो जाती हैं और आपकी बॉडी को स्ट्रेस देती हैं। तो शरीर में जहां भी तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, वहां स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। तो आप क्या कर सकते हो अपने शरीर के स्ट्रेस को कम करने के लिए? उतना ही काम करें जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, आराम से रुक रुक करके काम करें, अपने मील स्किप नहीं करें, अपनी ब्लड शुगर, मतलब कि ऐसा खाना खाएं कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल्ड रहे। बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स या मीठा खाना नहीं खाएं, उससे क्या होता है कि शुगर स्पाइक होती है, फिर नीचे आती है, तो फ्लक्चुएशन से भी स्ट्रेस होता है। रात की नींद पूरी लेनी है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में नहीं रहना है, कोई भी पेन है, फीवर है, तबीयत खराब है तो रेस्ट करना है, डॉक्टर से मिलना है, उसको ठीक करना है। आपकी फिजिकल बॉडी को किस चीज से स्ट्रेस होता है ये समझना इजी है, क्योंकि ये हमें बाहर से समझ आता है, लेकिन हमारे दिमाग को किन छोटी छोटी चीजों से स्ट्रेस हो रहा है ये समझना थोड़ा ट्रिकी है। तो अगर आपके दिमाग में किसी भी फॉर्म में प्रेशर फील होगा, चाहे वो कुछ काम कर देने का प्रेशर हो, कुछ अर्जेंसी हो, कुछ ओवरलोड होने का प्रेशर हो, कुछ इमोशनल प्रेशर हो, तो उसको बॉडी स्ट्रेस समझेगी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं बताती हूँ। तो बहुत ब्रॉडली अगर हम समझे तो 4 तरीके से दिमाग को स्ट्रेस फील होता है। पहला है ओवरवर्क्ड होने से। अगर आप अपने दिमाग को ओवरवर्क्ड रखेंगे, किस फॉर्म में ओवरवर्क, कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारी चीजें आपने फैला ली। इसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि कांस्टेंट स्टिमुलेशन मिल रहा है पर वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है, तो आपका दिमाग ओवरवर्क्ड रहेगा।
इसके अलावा आपकी कोई डेडलाइन है या आपके पास बहुत ज़्यादा काम है जो आपको समय के अंदर पूरा करना है और आपको बीच में रेस्ट करने को नहीं मिलता, तो भी आपका दिमाग ओवरवर्क्ड रहेगा। तो जब भी हम अपने दिमाग से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करेंगे तो वो स्ट्रेस फील करने लगेगा, आप थक जाओगे और आप वो काम भी नहीं कर पाओगे। तो आप एक बार में कितना काम कर सकते हैं, कौन से अननेसेसरी स्टिमुलेशन आप अपने दिमाग से हटा सकते हैं, जैसे रील्स देखना, फालतू की नेगेटिव न्यूज़ सुनना, उन सारी चीज़ों को हटाइए, तभी आप फोकस रहेंगे और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। दिमाग के ओवरवर्क्ड होने के बाद जो दूसरा मेन हमारे दिमाग का स्ट्रेस है वो होता है सेफ्टी की वजह से। जब भी आपके दिमाग को ये लगेगा कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में या जगह पे आप सेफ नहीं है, तो आपके दिमाग का स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा। हो सकता है भले आप वहाँ सेफ हो, लेकिन अगर दिमाग को ऐसा लगा, तो दिमाग को ऐसा कब लगेगा? मान लेते हैं कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और आपने देखा कि आपकी किसी फ्रेंड ने कुछ अचीव कर लिया, मे बी आपसे ज़्यादा, तो उस समय जो आपके दिमाग में कंपैरिजन आया कि इसने मुझसे बेटर कर लिया, उस समय आपका दिमाग ये फील करेगा कि यहाँ आप सेफ नहीं हो, क्योंकि आपसे चारों तरफ के लोग आपसे ज्यादा ताकतवर हैं और आपको स्ट्रेस फील होगा। सेम है कि आप कहीं कुछ बोल रहे हो या कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो और आपको डर लग रहा है कि लोग मुझे चारों तरफ से जज करेंगे, तो दिमाग को यही आइडिया मिलता है इस समय भी कि चारों तरफ के लोग स्ट्रांग हैं, आप वीक हो, और आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड मेजर हमारा स्ट्रेस का रीजन यही है कि हम अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर करके अपना स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी कम करते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर करते हैं। जो तीसरा मेजर स्ट्रेस है जो हमारे दिमाग को होता है वो है कंट्रोल थ्रेट। जैसे ही हमारे दिमाग को ये लगता है कि ये आसपास की चीजें अब मेरे कंट्रोल में नहीं रही, तो उसको ये सिग्नल मिलता है कि इस चीज़ से मुझे हार्म हो सकता है, और हार्म की फीलिंग के साथ ही स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा कि कुछ गलत हो जाएगा। अब कैसे कंट्रोल चला गया? कोई भी चीज़ जो अनसर्टेन है उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो आपको स्ट्रेस होगा ही होगा। जैसे आप ट्रैफिक जाम में खड़े हो और आपको पता नहीं कि कितना लंबा जाम लगेगा, आपको स्ट्रेस हो जाएगा। आपके बार बार फोन में नोटिफिकेशन आ रहा है और आपको पता नहीं है कि ये क्यों आ रहा है, एक अनसर्टेनिटी, आपको स्ट्रेस हो जाएगा। आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, अगर पैसे नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, घर में कोई बीमार हो गया तो क्या हो जाएगा, तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा। जहां भी आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है वहां आपको स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग यही समझेगा कि मैं खतरे में हूं। तो कंट्रोल का थ्रेट ऐसी बहुत सारी कंडीशंस में भी हो जाता है जो हम बहुत ईजिली रोक सकते हैं। जैसे कि आपके ऑफिस में आपके साथ जो लोग काम करते हैं, अगर आप ये भी सोचेंगे कि मेरे अकॉर्डिंगली काम करें, तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा। आपकी जो भी फोन बजते हैं बार बार, अगर आपको अननेसेसरी नोटिफिकेशन आते हैं, तो वो भी आपके दिमाग में एक अनसर्टेनिटी डालते हैं और उससे भी आपको स्ट्रेस हो जाता है। लास्ट मिनट कोई प्लान चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, तो इससे आप सिंपली बचने के लिए ये कर सकते हैं कि हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जो चीज जैसी है उसको आप ऐसा ही एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। और लास्ट है कि आपके दिमाग को तब भी स्ट्रेस फील होगा जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस रखेंगे और अपने आप ही अंदर अपने आप से लड़ाई करते रहेंगे। जब भी आप अपने आप से इंटरनली कन्फ्लिक्ट करते हैं, तो हमारे दिमाग को यही सिग्नल मिलता है कि कुछ प्रेशर है, कोई चीज गलत है जो हो रही है, और वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। तो किस किस चीज में हो सकता है? मान लेते हैं कि आप किसी चीज को ना करना चाहते हो, आप उससे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, लेकिन आपको वो हाँ कहनी पड़ रही है। आप अपने इमोशंस को अच्छे से खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप अपने आप को ही अंदर सेल्फ क्रिटिसाइज करते हो, उससे भी हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। इसलिए कभी अपने आप को गलत नहीं कहना है। और क्या हो सकता है? हो सकता है कि कोई अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन हो जो आप किसी से करना चाहते हो लेकिन आप इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी आपको अंदर ही अंदर स्ट्रेस्ड आउट रखेगी। तो ये आपको पहचानना है कि मेरा वो कौन सा इमोशन है जो मुझे अंदर से स्ट्रेस दे रहा है। उस इमोशन को बाहर निकालना है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खुल करके बात करनी है और इन चीज़ों को ठीक करना है, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस से बीमार हो जाओगे। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेस सिर्फ मेंटल स्ट्रेस है या कोई फिजिकल स्ट्रेस है। स्ट्रेस कोई भी ऐसी चीज हमारे सराउंडिंग में जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, वो स्ट्रेस है, और बॉडी उसमें सेम सिस्टम एक्टिवेट करती है जो कि आपको बहुत सारी बीमारियां कराता है। मैंने आपको बहुत सारे लक्षण बताए। इन लक्षण के अलावा स्ट्रेस की वजह से मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक,
OSA, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी बीमारियों का भी खतरा बढ़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रेस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपने ध्यान से वीडियो सुना होगा तो ब्रॉडली 5 चीजें मैंने स्ट्रेस के लिए बताई है। नंबर 1, फिजिकल स्ट्रेस। तो जिन जिन रीजन से फिजिकल स्ट्रेस हो रहा था वो सारे रीजन ठीक कर दीजिए। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, हाइड्रेटेड रहना है, कभी भी तबीयत खराब होती है, सर दर्द होता है, शरीर में दर्द, बुखार, अपना रेस्ट लेना है, डॉक्टर से मिलना है। इसके अलावा एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर या फिर एक्सेसिव फिजिकल वर्कआउट करने से बचना है। अब हम मेंटल स्ट्रेस की बात करें तो मैंने 4 ब्रॉडली चीजें मेंटल स्ट्रेस के लिए आपको बताई। एक तो ओवरवर्क्ड होना, तो मल्टीटास्किंग से हमेशा बचे। मल्टीटास्किंग से आप सिर्फ थकेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। दूसरा, अपने दिमाग को अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देने और ओवर स्टिमुलेट रखने से बचे। कोई भी चीज, सोशल मीडिया में इतनी सारी चीजें आती हैं, बार बार रील देखना, नेगेटिव न्यूज देखना, जो चीजें आपको नहीं पसंद है उनको भी देखना और अपने दिमाग को स्टिमुलेटेड रखना बंद करें। आप इसको करके देखिए आपका स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्ट्रेस हम ही बना रहे हैं। दूसरा है सेफ्टी थ्रेट। जब भी आपके दिमाग को फील होगा कि सराउंडिंग सेफ नहीं है तो थ्रेट होगा। तो कोई भी आपका फ्रेंड, कलीग आपसे आगे बढ़ रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि हर कोई लाइफ में आगे पीछे ऐसे ही चलता है। हम भी कभी आगे कभी पीछे होते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको दूसरों को देख के हो रहा है स्ट्रेस, तो देखना बंद कर दीजिए। अननेसेसरी सोशल मीडिया स्क्रॉल करना ही बंद कर दीजिए, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि इसी की वजह से आप स्टिमुलेटेड भी, इसी की वजह से आपको सेफ्टी थ्रेट भी फील हो रहा है। थर्ड ब्रॉडली मैंने बताया था कंट्रोल थ्रेट। जहां भी आप कंट्रोल चाहोगे वहां आपको स्ट्रेस होगा। तो कंट्रोल क्यों चाहना? जो चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं उन्हें कंट्रोल करिए, और जो चीजें नहीं कंट्रोल की जा सकती उनके बारे में सोचना, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। इसके अलावा वो सारी चीजें जिनमें हड़बड़ी होती है, मतलब अर्जेंसी क्रिएट होती है, उससे भी दिमाग को स्ट्रेस मिलता है। तो समय से उठना है, समय से अपने काम पे जाना है, समय से सोना है, ताकि कोई अर्जेंसी जैसी सिचुएशन आप डेली लाइफ में क्रिएट ही ना करे, तो अपने आप आपका स्ट्रेस कम हो जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस, सेफ्टी स्ट्रेस है गॉसिप करना। जब भी आप किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात करोगे, या फिर ऐसे हम कर देते हैं यूजुअल अपने डे टू डे की लाइफ में कि ऐसा है, वैसा है, इसने ये किया, वो किया, वो सारी बातें आपका दिमाग यही समझता है कि मुझे इन सारे लोगों से खतरा है, वो अपना स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। तो आप जितनी गॉसिप करोगे, जितना इस तरीके की बातें करोगे, उतना आप स्ट्रेस में रहोगे। तो गॉसिप करना एक सेफ्टी थ्रेट है हमारे दिमाग के लिए और एक बहुत मेजर स्ट्रेस है। तो गॉसिप को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। अगर सच में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के थ्रू सॉल्व करिए। तो गॉसिप को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, और सच में अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है आपकी लाइफ में जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसे डायरेक्टली अप्रोच कीजिए और कंस्ट्रक्टिव वे के थ्रू सॉल्व कीजिए। और लास्ट मैंने बताया था कि अगर आपके हिडन या सप्रेस्ड इमोशंस हैं तो अपने इमोशंस को ड्रेन करें। जो बातें जरूरी हैं वो बातें करें, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, और खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि सेम बात है, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा भी होता है। इन बातों को आप नोट डाउन करिए, ये कौन सी 5 मेजर चीजें हैं जो हमें धीरे धीरे स्ट्रेस करा रही है और हम थके हुए हैं। इसके अलावा 20 मिनट ब्रिस्क वॉक करें, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से स्ट्रेस रिड्यूस होता है। अपनी ईटिंग हैबिट्स अच्छी रखें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब बाजार का प्रोसेस्ड फूड या ज़्यादा चीनी वाला खाना नहीं खाएं, इससे शुगर का फ्लक्चुएशन होता है, स्ट्रेस होता है, मोटापा होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, सही टाइम पे खाना खाएं, सोएं, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए और समझें कि स्ट्रेस क्या है और उसे दूर करें। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप हमारा सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम अर्ली कमेंट, रिप्लाई और डीप डाउन मेडिकल कंटेंट की बातें करते हैं।